बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अब्दुल मतीन साहब, आपके ज़रिए मैं चाहता हूँ ये पैगाम तमाम उन लोगों तक पहुँचे जो गमगीन थे, अज़ुर्दा थे, परेशान थे कि ये शख्स गिरफ़्तार हुआ है। कानून के रास्ते से हर काम होगा। ये न किसी की जीत है न किसी की हार है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेहरबानी की है। ये शख्स, इसकी ज़ुबान लंबी हो गई थी और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो अल्फाज इसने इस्तेमाल किए वो नाकाबिले बयान हैं, नाकाबिले कबूल हैं। हम मैं तो 2 ढाई दिन से, जब से मैंने वो सुने, ये सोच रहा था कि हम जिंदा ही क्यों हैं, हमें इस धरती पे ही नहीं होना चाहिए अगर ये कुछ होना है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं और ये मसीहियों की ज़िंदगियों को इस बंदे ने ख़तरे में डाल दिया, मुसलमानों को गम में डाल दिया। इस पर हमें कानून के ज़रिए जो कानूनी रास्ता है, हुकूमत को सबसे पहली ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत को अपनाना है। फिर जो है, अगर कहीं ज़रूरत होगी उलमा की, जिसकी ये ना कोई किसी की जो है वो यहाँ नंबर बनाने की ज़रूरत है, ना किसी को इसके ऊपर जो है वो, ये सब मुसलमानों की, और मैं समझता हूँ इसमें हमारी रियासत और हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने बिल्कुल जो स्टेप लिया है, अल्लाह करे कि ये अपने इंजाम को पहुँचे और इस स्टेप से के मुस्बत असरात आएँ। होना यही चाहिए कि रियासत, जब इस तरह का कोई बदमाश पैदा हो जाए तो फिर रियासत को उस पर बहुत पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन सबको जिन्होंने इस गम की कैफियत को, इस मुल्क के अंदर एक जो है परेशानी की सूरत हाल को समझा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो असर हाज़िर में फ़ितने निकल रहे हैं, बिलखुसूस ये जो तौहीन का फ़ितना है, अल्लाह ताला इससे हम सब को महफूज करे और निजात दिलाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यही मेरा पैगाम है, यही मेरी गुजारिश है। ये न किसी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हर उस शख्स के लिए खुशी की खबर है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, लेकिन फ़िक्रिया लम्हा भी है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और इसके लिए कानून ने जो रास्ते दिए हैं हम सबको वो रास्ते अपनाने चाहिए।